बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जून का मंथ है और इंतहा दर्जे की शदीद गर्मी है। इसके साथ साथ ही आज जून की 23 तारीख है। दरमियान में 1 से 2 बारिशें भी हो गई हैं। थोड़ी सी कंडीशन प्लांट्स की बेहतर हुई है, लेकिन जो मेन है वो गर्मी ही है। ये हमारे पास कैंप फायर का प्लांट है। इस तरीके से करते हुए अगर आपके पास कैंप फायर है, कैंप फायर की कॉलोनी और इससे मिलती जुलती बहुत सारे प्लांट को आप इस तरीके से बताए हुए आप अपने प्लांट को केयर मुकम्मल तौर पर दे सकते हैं। आपने वीडियो के स्टार्ट में भी देखा कि कैंप फायर कितना ज़्यादा लैगी हो गया है। तकरीबन तमाम के तमाम लैगी हो गए हैं और इन पत्तियों में जो थस्टी हो गई हैं, कोई भी चांसेस नहीं है कि फिर से बेहतर कंडीशन में आए। सबसे बेहतरीन हल ये है कि इनकी टॉप लेयर लेकर इनकी कटिंग लगा दें। कुछ लोग कहते हैं कि जून में कटिंग कामयाब नहीं होती, लेकिन इस तरीके से जब आपके प्लांट्स बहुत ज़्यादा लैगी हो जाएं और मदर प्लांट के बचने की भी तकरीबन उम्मीद ख़त्म होना शुरू हो जाए, बजाय इसके कि प्लांट आपका मुकम्मल तौर पर कोई भी प्लांट की वैरायटी ख़त्म हो तो टॉप लेयर लेकर आप इस तरीके से कटिंग लगा दें। इस तरीके से करते हुए मैंने कैंप फायर की लगाई और बहुत से प्लांट की, ख़ास तौर पे सकुलेंट्स को आप इस तरीके से सेव कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने इन 2 प्लांट्स को, इनकी जो मदर स्टेम्स हैं वो भी पास हैं। ये ग्रीन नेट की वजह से थोड़ा बेहतरीन इफेक्ट लग रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो अच्छे खासे लेथार्जिक और इनकी जो शूट्स हैं बिल्कुल मेन स्टेम्स मुकम्मल तौर पर बेंड हो चुकी थी, लैगी हो चुकी थी। और आप जो है मदर प्लांट से ली हुई कटिंग को भी देख सकते हैं और इसी तरीके से मैंने इसकी भी कटिंग ही लगाई थी। और मज़ीद ये, जैसा कि जून में अक्सर कटिंग भी कामयाब नहीं होती, तो देख भी लेती हूँ इस कटिंग को क्या कंडीशन है। बहरहाल फ़िलहाल मैं इसको टॉप से लेकर फिर से रिपोर्ट कर रही हूँ, सॉरी इसकी जो है कटिंग लगा रही हूँ। ये देखें, बहुत बेहतर कंडीशन नहीं है इसकी। थोड़ी सी जो है बेस में फ्रेश करने के बाद इसको लगा दूँगी। बारिश आई है, एक्सेसिव वाटर मिला है प्लांट को, कटिंग को बहुत ज़्यादा पानी की और न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल इसको भी, अब जो कंडीशन है, कटिंग भी इसकी बेहतर से कामयाब नहीं हुई। इसको फिर से लगा देती हूँ, लेकिन सेव करने के लिए मैंने मज़ीद टॉप से कटिंग इस प्लांट की ले ली। किसी ना किसी सूरत हमने जो जो है वैरायटी अपने पास सेव ही रखनी है। बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो लैगी हो गए हैं। एवी स्पिन का भी आप प्लांट देख रहे हैं किस हद तक उसकी कंडीशन जो है लैगी हो गया, हालांकि ये अच्छा खासा हार्डी प्लांट है। इसका मदर प्लांट मेरे पास सेफ है और बहुत सारी कॉलोनी जो है इनकी बनी हुई है एवी स्पिन की। बहरहाल ये देखें, मैंने टॉप से लियो हुआ रोजेट्स, इसमें से मज़ीद जो है लीव्स पहले से ख़राब थी, इनको निकाल देती हूँ और इसको फिर से प्रोपिगेशन के लिए लगा दूँगी। उम्मीद है कि मौसम फिर से ही गर्म हो जाएगा। अब मज़ीद बारिशों के चांस जो हैं 1 से 2 दिन रेस्ट रहेगा और जब तक ये अपनी जगह भी बना लेगी स्टेम। फ्रेश स्टेम अगर लगाई हुई हो और 2 या 3 बारिशें मुसलसल हो जाएँ तो फिर जो है नई-नई कटिंग्स हैं वो गल जाती हैं। आपको चेक करना पड़ेगा। अब ये विदाउट प्रिडिक्शन ऐसा हमारे साथ हो जाता है जब हम मुकम्मल तौर पर मुसलसल गार्डनिंग कर रहे हों। ये बात हमेशा याद रखें कि जब कटिंग्स काफ़ी 2 या 3 लगातार बारिशों में पड़ी रह जाएँ तो कटिंग जो है गलने का बहुत ख़तरा होता है। कटिंग को बहुत ज़्यादा पानी और न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती। एवी स्पिन को भी चेक कर लेती हूँ। लेगी इंतहा दर्जे की बारिश में इसकी क्या कंडीशन है, ये देखें। अच्छा खासा इसका जो कंडीशन है बेस से ख़राब हो रही है। बहरहाल एक तरह से रिपोर्टिंग इसको हम दे देंगे और पानी को मुसलसल अवॉइड करेंगे। अगर आज या कल में भी बारिश होती है तो इस कंटेनर को और इस एवी स्पिन को सेफ़ रखने के लिए, इस कटिंग को सेफ़ रखने के लिए मज़ीद मुझे बारिश से मुकम्मल तौर पर इसको बचाना पड़ेगा और पानी का शेड्यूल भी इसका देखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। 1.5 इंच तक मिट्टी ड्राई होने के बाद मैं इसको खुद से पानी, या ड्राई होने के बाद बारिश का सेव हुआ पानी भी मैं इसको मुकम्मल 1.5 इंच तक ड्राई होने के बाद दे सकती हूँ। एयर स्पिन के प्लांट को भी मैंने जो है ठीक कर दिया। इस तरीके से बहुत से प्लांट जो मैंने रेडी किए। कैरा रोज़ की भी बारी आ गई। कैरा रोज़ की कंडीशन भी आप देख सकते हैं। बारिश के बाद एक तो गर्मी में बहुत ज़्यादा प्लांट जो हैं वैसे ही लगे हुए होते हैं, ऊपर से तेज़ 1 से 2 बारिशें मुसलसल आ जाएँ बहुत ज़्यादा पैमाने पर, अगर हमने टेरेस पर गार्डनिंग की हुई है तो कंडीशन जो है प्लांट्स की इस तरीके से हो जाती है। बारिश के बाद हमेशा जो अच्छे गार्डनर होते हैं वो अपने प्लांट्स को लुक आफ्टर के लिए ज़रूर अपने टेरेस पर आते हैं। ज़रूर देखते हैं कि क्या बचा, क्या खोया, क्या पाया। एक सस्पेंस होता है, एक तजस्सुस होता है बारिश के बाद गार्डनर्स को देखने का।
तो बारिश में ये मैंने खोया है मेरा ब्लू चॉक स्टिक का प्लांट। शदीद गर्मी के बाद जो है और बारिश लगातार, और अब ये इसकी ये कंडीशन मैंने आपको दिखा दी। अब कहीं भी चांस इसके नहीं लग रहे थे। बहरहाल कैरो रोज़ को तो मैं बचाऊंगी, कैरो रोज़ लगी था, रूट्स भी बाहर थी, और बहरहाल इसको मैं देखती हूँ। हालांकि तूफ़ान नहीं था, बड़ी पुरसुकून सी बारिश थी, लेकिन थी मुसलसल 2 रोज़ जो है मुसलसल रही है रात में। तो कंडीशन कुछ प्लांट्स की जो है बेहतर नहीं रही, और कुछ बेहतर भी हुए हैं, लेकिन न्यू शूट्स तो कम ही प्लांट्स में आई है, सिवाय पाइन प्रिंसेस का प्लांट वो बेहतर हो गया था, और इसके अलावा टर्टल वाइन बेहतर हो गई थी। चंद एक प्लांट थे जो बेहतर हो गए थे, और इनमें नई शूट्स भी आई थी। और कुछ प्लांट्स ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ट्रेडिस्केंटिया आपके सामने है। ट्रेडिस्केंटिया की भी एक छोटी सी ब्रांच इसमें लगी हुई थी। अच्छा, ये अच्छा खासा ड्राई था, और बारिश तो हुई है, पता नहीं इसका या तो ये पड़ा रहा है शदीद गर्मी में, मुकम्मल तौर पे इसको पानी लगा है या बहुत ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन प्लांट की कंडीशन इस कंटेनर में बेहतर नहीं थी। ट्रेडिस्केंटिया को भी नहीं, इसको बारिश लगी ही नहीं है। ये देखें, ये भी अच्छी खासी ड्राई भी है, और जो स्टार्टिंग में निकाली अच्छी खासी ड्राई थी, और ये मेरे पानी देने के बाद ही थोड़ी बहुत वेट हुई है, और काफ़ी जो है बर्न, तकरीबन ये थर्स्टी सी दोनों ही स्टेम्स भी और प्लांट दोनों ही थर्स्टी थे। बहरहाल ट्रेडिस्केंटिया को मैं फिर से ही इसमें लगा दूंगी, और मरा नहीं है ट्रेडिस्केंटिया। 1-2 लीव जो हैं ख़राब हुई भी वो मैंने निकाली है, और पता भी चल गया कि शदीद बारिश में भी मेरा ये प्लांट जो है प्यासा रह गया। तो इस तरीके से बहुत से प्लांट्स जो हैं, आपके फेवरेट हो ना फेवरेट हो, आपके टेरेस गार्डन पे हैं तो आपका उनसे ताल्लुक़ होता है, आपको तमाम के तमाम प्लांट्स को देखना पड़ेगा। इस तरीके से करते हुए कैरो रोज़ को भी मैंने सेट किया। कुछ प्लांट जो हैं बहुत ही डेलीगेटेड होते हैं, लेकिन अपनी प्लांटेशन को एक्सटेंड करने के लिए कटिंग ना लगाएं। सेव करने के लिए इस मौसम में हमें कभी कभी कटिंग जो है लगानी पड़ जाती है उन प्लांट्स की भी जिनमें हमें ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ वैरायटी सेफ रखने के लिए। हाँ, अलबत्ता पाइन प्रिंसेस हो गया, चंद एक ऐसे प्लांट हैं जिनको हम लगा सकते हैं। अब देखें, अब ये एक प्लांट है, इसकी क्या ही कंडीशन थी, क्या ही बहार थी इसकी सर्दियों में। तो इसके अंदर जो 1-2 निकली हुई है जड़ी बूटियाँ जिन्हें कह लें, इनको भी मैंने नहीं निकाला कि चलो थोड़ी ये ह्यूमिडिटी और मल्चिंग का काम देंगी। क्या काम देंगी, ये ख़ुद भी बेचारी, इनकी अजीब सी कंडीशन है, और कहीं कहीं इसके जो है लीव नज़र आ रहे हैं। पूरा का पूरा गमला पता नहीं चला कि इसकी कहाँ गई शूट्स, कहाँ गए सारा, इसकी बिल्कुल कंडीशन। ये देखें, ये तो सेट कर लिया था, और इसके बाद ये देखें इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। ये पहचान भी नहीं सकते कि ये कौन सा प्लांट है। मैं आपको बताती हूँ, ये है जेली बीन, और ये कंटेनर आप देख लें। और ये भी मूनस्टोन का प्लांट था, क्या इसका बना है, कुछ भी नहीं बना। बारिश हुई है, एक इसकी लीव बची पड़ी है, वो देखें, एक लीव इसकी बची पड़ी है अब बस। और कोई हाल नहीं है, निकाल के भी देख लेती हूँ क्या इसके अंदर बर्ड्स। मुझे तो लगता है कुछ भी नहीं बचेगा इसका। और बहुत खूबसूरत प्लांट था ये, और मज़े की बात है स्लो ग्रोथ रेट था इसका, और बस ये खो दिया है मैंने ना। मूनस्टोन का प्लांट था, पेचीवेरिया की तरह का, लेकिन ये ना कम ही चलता है शदीद गर्मी में, और बच भी जाता है। इसको मैंने मुकम्मल केयर दी है, इसकी वाटर नीड का भी ख्याल रखा है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्लांट जो है जल जाता है। क्या हुआ कि 1-2 रोज़ ये पड़ा भी रह गया था धूप में, जो ग्रीन तूफान में ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से इसकी कंडीशन है। नहीं, अभी ज़िंदा है, देखें अभी इसके जो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही है ना, प्लांट अभी ज़िंदा है, बच जाएगा, बड़ी उम्मीद है इसकी बचने की। तो अभी हम इसको फिर से लगा देंगे, और इसकी एक लीव भी पड़ी हुई है, देखते हैं अगर इसकी ज़िंदगी हुई तो मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगी। इसको मैं फिर से लगा देती हूँ। कटिंग से हमें महसूस हो जाता है कि प्लांट बच सकता है या नहीं। हल्की सी ग्रीनिश जो है नज़र आ रहा है। इसको लोकेशन फिर से अच्छी सी दूंगी, और इसको अपनी नज़र में रखूँगी, फुल ऑब्जर्वेशन में रखूँगी। तो पेचीवीरे का ये प्लांट अगर बच गया तो ये मुआवजाती तौर पर बचेगा। बाल कंडीशन इसके आपके सामने ही थी, जो आपने इसको देख लिया। बाल केयर हमने इसको रेस्क्यू कर लिया है, और इस लीव से भी बड़ी उम्मीद है। थर्स्टी सी तो ये लीव है, और पानी लगा है इसको बरसात का, बेहतर तो रहा है। देखते हैं अब क्या बनता है इसका। बेहतर कंडीशन पे रखा हुआ था, बेहतरीन लोकेशन पर, ना बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ है, डबल शेड में था, स्टेन होकर कुछ पानी इसको लगा है। ओवर वाटरिंग बारिश की सूरत में भी इस पर नहीं हुई। चलें, ये थी केयर।
अगर सकुलेंट्स को और कुछ प्लांट्स को आप दे सकते हैं। और ये देखें इसकी भी कंडीशन किस कदर ट्रेडस कैंटिया की कटिंग्स थी, मरी कोई नहीं है, ये सब ठीक है। इनकी लीव्स निकाल दूंगी अच्छे मौसम के इंतज़ार में, कोई घबराने की बात नहीं है, इनको मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकूंगी, अच्छे मौसम के इंतज़ार में ये बेहतर रहेंगी। तो बहरहाल देखते हैं क्या बनता है। ये भी बस बचा भी लें बच भी जाए, है वैसे ये भी ज़िंदा, ये देखें है तो ज़िंदा, ये भी मरी नहीं है। इसको चाहे तो लगा दो दोबारा, लेकिन मेरे पास है अच्छा खासी वैरायटी, लेकिन मरी नहीं है। इसका ग्रीन कलर जो है वो बता रहा है, फ्रेश करके चाहें तो हम इसको फिर से लगा भी सकते हैं। अलबत्ता वो खड़ी और रहने वाली बिल्कुल सही जो स्टेम है वो तो बिल्कुल ही ठीक है, बेहतर कंडीशन में। और इसको फिर से लगा रही हूँ इसी कंटेनर में, और बारिश भी मुनासिब सी ही इसको लगी है। ट्रेडस कैंटिया को बहुत ज़्यादा बारिश भी इनको पड़े रहना ख़राब कर देता है, थोड़े फ्रेश कर देते हैं इसको। ये देखें फ्रेश करने के बाद काफ़ी हद तक उम्मीद रहेगी कि इसके अंदर प्लांटेशन जो है फिर से स्टार्ट हो सके। इस तरीके से करते हुए काफ़ी स्टेम्स आप लगा सकते हैं कटिंग के तौर पर, और हमेशा फ्रेश कर दें, ये बेहतरीन टिप है। और आप अपने प्लांट्स को बचा भी सकते हैं, ख़ास तौर पे सकुलेंट्स को। बहुत शुक्रिया, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो प्री मानसून की बारिशों के सिलसिले के हवाले से और केयर के हवाले से, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।